दोस्तों, भारत सरकार ने किसानों के लिए एक खास किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाया है। इसके तहत किसानों को एक किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसका भरपूर फायदा किसान भाई उठा सकते हैं। और इसी के बारे में हमारे कुछ व्यूअर्स ने जानना चाहा है कि दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, यानी क्या क्या फायदे हैं। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहा है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन से किसान इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत अप्लाई करने के दौरान पड़ती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट कि कैसे और कहां से अप्लाई करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स पर बारी बारी से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये खास करके किसानों को फायदा पहुंचाने की मकसद से बनाया गया है, और इससे किसानों को यकीनन फायदा भी हो रहा होगा जिन किसानों को क्रेडिट कार्ड मिल गया होगा। लेकिन जिन लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कंप्लीट जानकारी इस किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलेंगे और आपको वही पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और क्रोम ब्राउज़र में मैंने यहाँ पे अलग अलग बैंकों का वेबसाइट ओपन कर लिया है, जहाँ पर आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और आप यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की क्या खूबियाँ हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो होगा सबसे कम ब्याज दर, जो कि 2% से भी कम हो सकती है। दूसरा फ़ायदा जो कि आपको मिलेगा वो लिमिट होगा 1.6 लाख, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा बिना किसी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा डॉक्यूमेंट दिए आपको क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिल जाएगा। किसानों को फसल बीमा योजना की भी प्रदान की जाती है इसके साथ। इसके अलावा जो है बीमा कवरेज भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह से जख्मी होते हैं तो आपको 25,000 रुपए मिलते हैं। अगला जो इसमें फायदा मिलता है वो है कि अगर आपकी फसल की कटाई है या व्यापार है तो उसी के हिसाब से आपको रीपेमेंट करना होता है जो आप अमाउंट क्रेडिट कार्ड से खर्च किए होते हैं। कार्ड धारक को 3 लाख रुपए तक की लोन की राशि निकाली जा सकती है, यानी कि 3 लाख रुपए तक आप कार्ड को यूज करके पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन 1,60,000 रुपए तक के लोन पर किसी भी तरह की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इससे ज्यादा अगर आप अमाउंट निकालते हैं तो वहां पे आपको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ देने पड़ते हैं। किसान अपने क्रेडिट कार्ड पर अकाउंट में बचत पर उच्च ब्याज दर भी प्राप्त करते हैं, और इसके साथ साथ जो है सरल ब्याज दर आपको इस पर मिलती है, जिसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाता है, किसी भी तरह का कोई चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि कहां कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी नाबार्ड बैंक है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें SBI है, PNB है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, उड़ीसा ग्राम्य बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है और बंगिया ग्रामीण विकास बैंक है। तो इनमें से किसी भी बैंक में जाकर के आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ब्याज दर लगेगा, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि KCC पर ब्याज दर बैंक में भिन्न होती है, लेकिन जो जनरली ब्याज दर लगेगा वो 2% से भी कम होगा। ये खास करके किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि कम ब्याज दर पे भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्या योग्यता की ज़रूरत है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते। तो वो किसान जो अकेले या ग्रुप में मिल करके खेती करते हैं, संबंधित कार्य करते हैं, वो एलिजिबल है। वो व्यक्ति जो स्वामी सह कृषक है, यानी कि खुद से खुद की खेती में खेती करते हैं, किसान है और किसानदारी करते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी किराएदार किसान या मौखिक पट्टेदार, यानी कि जो खेत को ज़मीन को बटैया पर लेकर के, बटाई कहते हैं खास करके बिहार झारखंड में, तो अगर उस तरह के भी किसान है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी करने के लिए एलिजिबल है। फिर स्वयं सहायता समूह से जुड़े या फिर संयुक्त देयता समूह से जुड़े किराएदार किसान या बटाईदार भी शामिल है, यानी कि ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी तो कुछ खास नहीं है, कहिए तो हमारे देश में जो लगभग सारे किसान हैं वो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आपको एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप आधार, पैन या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक दे सकते हैं।
आवेदक का 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा और भरे हुए जो फॉर्म होंगे उसमें आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और अगर आप हस्ताक्षर करना नहीं जानते हैं तो आप जो है अपना थंब वहां पे लगाएंगे हस्ताक्षर वाले जगह पे। आवेदक को यह ध्यान देना ज़रूरी होगा कि जो भी चीज़ें बैंक अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक कभी कभी कुछ बैंक मांगती हैं संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बात है कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करना बड़ा सिंपल है। या तो आप किसी भी इन सरकारी बैंकों में जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है वहाँ जा करके आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पे जाने के बाद भी आपको यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये SBI का वेबसाइट है और आप यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो। इंडियन बैंक में भी आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लोन कहिए तो आपको KCC किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो सारी चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कहां से कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं खास करके इस पॉइंट पर कि कैसे और कहां से अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए बड़ा ही सिंपल है कि या तो अगर आप ऑफलाइन यानी कि बैंक में जा करके अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक में जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पे फॉर्म भरिए और फॉर्म भर करके सबमिट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे करना चाहते हैं तो आप जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस बैंक के वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको किसान क्रेडिट कार्ड का पेज मिलेगा और उस पेज पर अप्लाई का ऑप्शन होगा, वहां से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या फिर ऑफलाइन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, सारी जानकारी जो आप देते हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है और अगर सही पाया जाता है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जो कि बाय पोस्ट आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाता है। तो बस यही कुछ था कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।